आप क्या कहती हैं, नए सूबे या एनएफसी का रिव्यू? देखिए, बात ये कि दोनों बातें जो हैं ये ऐसी नहीं है जो एक जैसे कभी कभी आ जाती है ना अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट में, पीटीआई के दौर में भी आ जाती थी और पास हो जाती थी। ये वो वाला काम नहीं है। इसके लिए अगर आपने नए सूबे बनाने हैं, फिर आपको उन प्रोविंशियल असेंबलीज के पास जाना पड़ेगा। वो क्यों अपना सूबा तोड़ने की बात करेंगी? जो मुझे नज़र नहीं आता कि जो है असेंबलियाँ वो प्रोविंसेस अपना सूबा तोड़ने के लिए रेजोल्यूशन पास करेंगे। और अगर आप उसको भी बाईपास करना चाहते हैं तो आपको आइन का ढांचा तब्दील करना पड़ेगा। ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज है जिसके लिए आपको बहुत सी चीज़ें तब्दील करनी पड़ेंगी। और ये तब्दीली जो है, जब तक आपकी, इसके लिए आपको पहले तो कोई कंसेंसस पैदा करना पड़ेगा। अब कम से कम अपने एलाइज से तो बात करनी पड़ेगी। अभी तक तो किसी ने जो है, जहाँ तक पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ता नहीं किया। लेकिन इन तमाम चीज़ों को बगैर इत्तेफाक के राय के इस तरीके से तो नज़र नहीं आता है कि किया जा सकता है। इज इट अ डूएबल ऑप्शन प्रोविंसेस को इस मौके पे करना या नहीं? है, मुश्किल है। कहने में अच्छा है और सुनने में भी शायद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बहुत बन जाएं, वो लोगों को ये वाला जो है ये एनएफसी को रिव्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, बात यह है कि अगर एनएफसी के लिए भी आपको अमेंडमेंट लानी पड़ेगी बिल्कुल हर चीज के लिए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ एफपीआर को भी तो अपनी कलेक्शंस बेहतर करनी चाहिए। एफपीआर की नाली का बोझ भी तो सूबे नहीं उठाएंगे। सूबों को कन्विंस करना, आपको बात करनी पड़ेगी। अभी तक तो किसी न किसी से बात नहीं की, लेकिन ये एक शोर जब मचता है ना, कुछ होने वाला है नहीं, एनएफसी वार्ड कमेटी तो कॉन्स्टिट्यूट हो गई है। वो तो हो गई है, लेकिन बहरहाल आपको किसी को बताना पड़ेगा आप क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। अभी तक हमसे तो किसी ने नहीं कहा।